हेलो एवरीवन, मैं पूनम आप सभी का केमिस्ट्री बिमिस्ट्री चैनल में स्वागत करती हूँ। मैंने सब बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो चैप्टर है वहाँ से शुरुआत की है। ठीक है, मैंने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट केमिस्ट्री के बारे में और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऐसे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप लोग वो भी देख सकते हो। और आज हम लोग शुरुआत करेंगे एटॉमिक मास क्या होता है और मोलिकुलर मास क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं और उसकी वजह से उनका जो मास होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। सबसे पहले जब एटम डाल्टन ने बताया कि मैटर में एटम्स होते हैं, तब उसके बाद एटम का मास कितना होता है वो फाइंड आउट करने में सब सारे साइंटिस्ट लग गए। तब उन्होंने देखा कि एटम का मास उन्होंने रिलेटिवली कैलकुलेट किया विथ रिस्पेक्ट टू टेकिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास उन्होंने एज्यूम किया कि 1 है और इसको स्टैंडर्ड मान के बाकी सारे एटम्स के, बाकी सारे एलिमेंट्स के उन्होंने मास डिटरमाइन किए। लेकिन इस प्रोसीजर में कुछ प्रॉब्लम आया। उसके बाद इन 1961 में एक नई थ्योरी डेवलप हुई, एक नया सिस्टम उन्होंने डेवलप किया जिसमें कहा गया कि एटम के मास को कहेंगे एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, पहले क्या करते थे वो हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मान के बाकी सारे एलिमेंट्स के मास डिटरमाइन कर लेते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1961 में उन्होंने एएमयू एटॉमिक मास यूनिट ऐसी कंसेप्ट लाई, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ऐसी कंसेप्ट लाई और उन्होंने वहां पे भी एक एलिमेंट को स्टैंडर्ड मान के बाकी सारे एलिमेंट्स के क्या किए, मास डिटरमाइन किए, बाकी सारे एटम्स के मास क्या किए, डिटरमाइन किए। तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट यूज हुआ, यहाँ पे कौन सा एटम यूज हुआ, तो कार्बन 12 एटम। ठीक है, इसका जो मास होगा उन्होंने क्या एज्यूम किया, कार्बन 12 एटम मास इज इक्वल टू 12 AMU। ठीक है, मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू 12 AMU ऐसा उन्होंने एज्यूम किया और विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन 12 बाकी सारे एटम्स के मास उन्होंने डिटरमाइन किए। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन ही क्यों सिलेक्ट किया, ठीक है ना, क्वेश्चन तो ऐसे आ सकता है हमारे माइंड में, व्हाई कार्बन। तो उसका कारण है उसका अबंडेंस, उसका जो अबंडेंस है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा है, वो 5th एलिमेंट है जिसका अबंडेंस ज्यादा है। उसके बाद उन्होंने ऐसा एलिमेंट ढूंढा जो कार्बन था जिसकी रिएक्टिविटी मॉडरेट होगी, वो ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं चाहिए और वो कम भी रिएक्टिविटी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऐसा एलिमेंट उन्होंने देखा कि जिसकी रिएक्टिविटी मॉडरेट हो, ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं और कम रिएक्टिव भी नहीं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो जो एलिमेंट है उसके आइसोटोप्स जो है वो कम होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आइसोटोप्स कौन कौन से इसके, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। दीज आर सर्टेन आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन क्यों डिसाइड किया, क्योंकि उसका अबंडेंस ज्यादा है, उसकी जो रिएक्टिविटी है वो ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं है और वो कम रिएक्टिव भी नहीं है, वो मॉडरेट लेवल का रिएक्टिव है। अगर हम लोगों ने हिट की तो वो उसमें रिएक्शन हो सकती है, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में वो क्या होता है, स्टेबल होता है। आइसोटोप्स है कार्बन के वो 3 ही प्रेजेंट है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। और इसका अबंडेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा है, 5th एलिमेंट है कार्बन। इस वजह से उन्होंने क्या किया, कार्बन 12 को डिसाइड किया। तो जब भी हम लोगों को एटॉमिक मास पूछा जाए तो क्या है डेफिनेशन एटॉमिक मास की, 12 कार्बन एटम मास इज इक्वल टू 12 AMU। तो इससे हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं 1 AMU कितना आएगा। सो 1 AMU विल बी इक्वल टू, ये 12 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं और लिख लेते हैं कार्बन 12 एटम मास डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो 1 AMU कितना हो गया, कार्बन 12 एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 12। तो 1 AMU हो गया कार्बन 12 एटम मास डिवाइडेड बाय 12। तो अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं 1 AMU मतलब कितना। तो ठीक है, 1 AMU यहाँ पे कार्बन 12 एटम मास डिवाइडेड बाय 12, ये हो गया हमारा फॉर्मूला फॉर 1 AMU। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ एक कार्बन 12 एटम का मास चाहिए। ठीक है, तो कार्बन की मास कितना है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम पर मोल। तो मोल ग्राम पर मोल यूनिट होता है, तो मोल में कितने एटम्स होते हैं, 1 मोल
इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, और हम लोगों को कितना एटम्स का मास निकालना है? 1 एटम का। तो यहाँ पे हम लोग इसको रीअरेंज कर लेते हैं। 1 AMU is equal to 1/12 of carbon 12 mass, carbon 12 atom mass। ओके, ये हो गई 1 AMU की डेफिनेशन। ठीक है, अब लिख लेते हैं 112 इंटू कार्बन 12 एटम का मास कितना होता है? 12 ग्राम पर मोल। ठीक है, लेकिन हम लोगों को मोल को कैंसिल करना है। ठीक है, मोल में नहीं चाहिए, हमको सिर्फ एक ही एटम का चाहिए, क्योंकि एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे वो वैल्यू पुट करते हैं। ये हो गया ग्राम, मोल में है, इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया एटम्स में। ठीक है, यहाँ पे आ गया एटम। ठीक है, अब क्या होगा? ये 12 और 12 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 AMU is equal to 1 ग्राम अपॉन, ये क्या है? एवोगाड्रोस नंबर, दैट इज Na। तो ये भी सेकेंड डेफिनेशन हो गई AMU की। एक डेफिनेशन क्या है? 1/12 of carbon 12 atom mass and second definition is 1 upon Avogadro's number। ठीक है, अब हम लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 AMU is equal to 1 upon 6.022 into 10⁻23 ग्राम। जब हम लोग ये सॉल्व करेंगे तब हम लोगों को आंसर मिलेगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? 1 AMU को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया ग्राम में। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 AMU? 1 AMU atomic mass unit is equal to 1.66 into 10⁻24 ग्राम। तो 1 AMU की डेफिनेशन है 1 AMU is equal to 1.66 into 10⁻24 ग्राम। हम लोग हमारा वजन भी ग्राम या किलोग्राम में मेजर करते हैं। उसी तरह से जब भी हम लोगों को एटम का मास निकालना हो, उसका यूनिट होता है एटॉमिक मास यूनिट, और इट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये कैसे आया? हम लोगों ने अभी देखा कि हम लोगों ने कहा कि मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू 12 AMU। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कहा कि 1 AMU, हम लोगों ने डेफिनेशन देखी, वो क्या थी? 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम मास। ये है हमारे 1 AMU की डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? और एक डेफिनेशन देखी, उसमें हम लोगों ने कहा कि इट इज 1 अपॉन Na, एवोगाड्रोस नंबर फॉर 1 AMU। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कार्बन को स्टैंडर्ड मान के बाकी सारे एलिमेंट्स के क्या करेंगे? मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमको जब AMU की वैल्यू निकालनी हो किसी भी एटम के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे? मास ऑफ एन एटम इन ग्राम डिवाइडेड बाय 1.66 into 10⁻24 ग्राम पर AMU। ठीक है, तो ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा। हम लोगों को 1 AMU की वैल्यू पता है। ठीक है, तो मास ऑफ एनी एटम इन ग्राम डिवाइडेड बाय 1.66 into 10⁻24 ग्राम पर AMU, ये ग्राम ग्राम हो जाएंगे कैंसिल, और हम लोगों को उस एटम का मास मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ AMU। ठीक है, AMU मतलब क्या? एटॉमिक मास यूनिट। अब इसका भी शॉर्ट फॉर्म हो गया है, उसको कहते हैं U और उसको कहते हैं यूनिफाइड मास। इट इज नोन एज यूनिफाइड मास एंड इट इज डिनोटेड बाय U। ये ध्यान में रखना है, AMU इज सेम एज दैट ऑफ U। AMU मतलब है एटॉमिक मास यूनिट और U का मतलब है यूनिफाइड मास। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। कंसीडर दिस एग्जांपल। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ऑक्सीजन एटम का मास कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे डेफिनेशन क्या है? हम लोगों को पहले चाहिए मास ऑफ
oxygen atom. Okay, so it is equal to 2.566 into 10 raised to minus 23 gram. उसका मास कितना है 2.566 into 10 raised to minus 23 ग्राम. हमारी डेफिनेशन क्या है AMU की? मास ऑफ दैट एटम इन ग्राम डिवाइडेड बाय दिस. सो हम लोग निकाल लेते हैं ऑक्सीजन का मास इन टर्म्स ऑफ AMU कितना होगा 2.566 into 10 raised to minus 23 डिवाइडेड बाय 1.66 into 10 raised to minus 24 ग्राम पर AMU. ये ग्राम और ए ग्राम कैंसिल हो जाएगा और जब हम ये सॉल्व करेंगे तब हम लोगों को मिलेगा 15.99 AMU. ठीक है, तो दिस इज द मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट. इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं 15.99 U. ठीक है, ये सॉल्व करने के बाद हम लोगों को अराउंड ऐसी वैल्यू मिलेगी और उसको हम लोग कह सकते हैं एटॉमिक मास यूनिट या 15 U. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीजन का मास निकाल सकते हैं. सिमिलरली अगर हम लोगों को हाइड्रोजन का मास निकालना हो, ठीक है, हाइड्रोजन मास, तो उसका एटॉमिक मास कितना होता है 1.67 into 10 raised to minus 24 ग्राम. ठीक है, डिवाइड किया उसको 1.66 into 10 raised to minus 24 ग्राम पर AMU से हम लोगों को क्या मिलेगा? When you solve this, you will get 1.0078 AMU. तो हाइड्रोजन का AMU में मास कितना है 1.0078 और ऑक्सीजन का कितना है 15 point something U. ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को ये फॉर्मूलेज याद रख के AMU में हम लोगों को एटॉमिक मास कैलकुलेट करते आना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवरेज एटॉमिक मास. जो भी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में अरेंज किए गए हैं वो उनके एवरेज एटॉमिक मास से ही अरेंज किए गए हैं. तो देखो, जब हम लोग बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14. ठीक है, इसका परसेंटेज है 98.892%, इसका परसेंटेज है 1.108%. अबंडेंस, इसका नेचर में अबंडेंस इतना है. कार्बन 14 बहुत ही कम वैल्यू में है, उसका अबंडेंस है 2 into 10 raised to minus 10. ठीक है, और इनके जो मासेस है वो है 12, इसका तो 12 है कार्बन 12 का मास, इसका है 13.00335 और इसका है 14.00317. तो जब हम इनके मल्टीप्लीकेशन करके इनकी सारी सम करेंगे और जब हम लोगों को एवरेज मास हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आता है, नियरली इट इज इक्वल्स टू 12 AMU या फिर कहेंगे 12U. ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स अरेंज हुए हैं पीरियोडिक टेबल में, ये कैसे हैं, ये कौन से वेट्स हैं उनके, वो उनके हैं एवरेज एटॉमिक मास. ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास से वो अरेंज किए गए हैं. नेक्स्ट हम लोगों को देखना है मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? तो जब मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, वो मॉलिक्यूल क्यों फॉर्म होते हैं? क्योंकि एटम्स कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल फॉर्म होता है. सिमिलरली जब भी हम लोगों को मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना होगा तब हम लोग क्या करेंगे, जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनके एटॉमिक मास की एडिशन करेंगे और हम लोगों को मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो, हमारे पास है अमोनिया. ठीक है, हमारे पास है अमोनिया. नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास यूनिट होता है उसकी वैल्यू होती है 14.0067 U. ठीक है, और हाइड्रोजन की क्या होती है, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, इट इज 1.0078 U. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों की एडिशन करेंगे. जितने ज्यादा एटम्स प्रेजेंट उनकी सारी की क्या करेंगे, हम लोग सम करेंगे. यहाँ पे नाइट्रोजन कितने प्रेजेंट है 14.0067 प्लस क्या करेंगे, ये 3 प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या करेंगे 1.0078 into 3. जब हम लोग इनकी सम करेंगे तब ये सम आएगी 17.03. ठीक है, तो ये हो गया इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट में इसका मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, जब भी हम लोगों को कंसिडर करो दूसरा एग्जांपल H2O. ठीक है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जो भी एटम्स उसमें प्रेजेंट है या फिर जो भी एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट है उनका एटॉमिक मास
का सम करेंगे हम लोग और हम लोगों को क्या मिलेगा, मोलिकुलर मास मिलेगा इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड मास। ठीक है, हम लोग जिन वैल्यू में इन एलिमेंट्स के मासेस कंबाइन करेंगे उस वैल्यू में हम लोगों को मोलिकुलर मास मिलेगा। अगर एएमयू में कंबाइन करेंगे तो एएमयू मोलिकुलर मास का यूनिट होगा, उसको ही कहते हैं यू। ठीक है, यूनिफाइड मास। अगर ग्राम में हम लोगों ने इनके वेट्स कंसीडर करेंगे तो हम लोग कहेंगे वो ग्राम में है मोलिकुलर मास। ठीक है, जो भी यूनिट एटॉमिक मास के होंगे वही यूनिट जाएगा मोलिकुलर मास को, इतना ध्यान में रखना है। ठीक है, तो H2O का क्या होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1.0078 U। ऑक्सीजन का अभी ही हम लोगों ने कैलकुलेट किया 15.99 U। तो ये कितना आता है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 प्रेजेंट है तो ये क्या होंगे, एडिशन होंगी इनकी भी। ठीक है, तो जब भी हम लोगों को H2O का मोलिकुलर मास निकालना होगा तब क्या करेंगे हम लोग, 2 into 1.0078 प्लस 15.99 इट इज इक्वल टू, इनका मल्टीप्लीकेशन और एडिशन करने के बाद हम लोगों को वैल्यू मिलेंगी 18.02 U। ठीक है, यूनिफाइड मास। तो इस तरह से हम लोग मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि फॉर्मूला मास क्या होता है। तो फॉर्मूला मास सिर्फ आयोनिक कंपाउंड्स के लिए होता है। आयोनिक कंपाउंड्स लाइक NaCl। NaCl क्या है, आयोनिक कंपाउंड है, उसके साथ साथ कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, और एल्यूमिनियम सल्फेट। ये जो कंपाउंड्स है इनके जब भी हम लोगों को मास निकालना होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, फॉर्मूला मास। ठीक है, तो NaCl का जो मास है अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे, सोडियम का एटम का मास कितना है 23 U और Cl का कितना मास होता है 35.5 U। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला मास क्या आएगा, Na प्लस एंड Cl माइनस। ठीक है, इन दोनों की एडिशन होगी और कितना आएगा 58.6 U। So this will be the formula mass for the given ionic compound NaCl। NaCl में जो होता है वो पॉजिटिव Na प्लस एंड Cl माइनस कंबाइन होके फॉर्मूला फॉर्म करते हैं NaCl, और इस फॉर्मूले के बेसिस से हम लोगों ने इसका मास निकाला, इसलिए इसको कहा जाता है फॉर्मूला मास। ये जो NaCl है ये क्या करता है, डिस्क्रीट कंस्टिट्यूएंट नहीं होते हैं इसमें, ये Na प्लस और Cl माइनस मिलके एक बड़ी अरेंजमेंट 3D टाइप अरेंजमेंट फॉर्म करते हैं। देखो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से 3D अरेंजमेंट फॉर्म करते हैं NaCl मॉलिक्यूल। एक Na एटम को 6 Cl माइनस एटम क्या होते हैं, सराउंड करते हैं। 1 Na प्लस एटम इज सराउंडेड बाय 6 Cl माइनस एटम। तो इसलिए ऐसे जब मॉलिक्यूल्स होंगे आयोनिक कंपाउंड्स, इनके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला मास। याद रखना है, ऐसे कंपाउंड्स के लिए हम लोग फॉर्मूला मास यूज करते हैं, और जब हमारे नॉर्मल मॉलिक्यूल्स होंगे उनके लिए हम लोग मोलिकुलर मास यूज करते हैं। यहाँ पे ये बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ अ गिवन कंपाउंड वी डिटरमाइन इट्स मास, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फॉर्मूला मास। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा एटॉमिक मास क्या होता है, मोलिकुलर मास क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है और फॉर्मूला मास क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, मेरे चैनल केमिस्ट्री बिमिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए और वहां पे जो बेल बटन प्रेजेंट है उस पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मेरे वीडियोस आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से मेरे वीडियो देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।